हैप्पी बर्थडे। पापा की कॉल। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या हुआ? तुम इतनी घबरा क्यों रही हो? किसकी कॉल है? यार मेरे पापा की कॉल आ रही है, मैं उनको क्या बोलूं अब, कहीं वो आ ना रहे हो। पर यार हनी, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पापा शाम को आने वाले हैं, फिर इस टाइम कॉल क्यों कर रहे हैं वो? हाँ यार, बोल तो यही रहे थे कि शाम को आएंगे, लेकिन पता नहीं इस टाइम पे कॉल क्यों कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक बार बात करके देखती हूँ कि क्या बात है। हेलो। हेलो हनी बेटी, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हैप्पी बर्थडे बेटी। हाँ आज मेरा बर्थडे है, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हो? आज सुबह हमारी बात हुई तो थी। हाँ बात तो हुई बेटी, पर मैंने सोचा तुझसे मिलने ही आ जाता हूँ। क्यों, तुझे खुशी होगी ना मुझसे मिलकर बेटी? पर पापा आप तो बोल रहे थे कि आप शाम को आओगे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? बेटी आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया। अब तुम अंदर ही रहोगी या बाहर भी आओगे अपने पापा से मिलने? ठीक है, तो मैं अभी बाहर आती हूँ, आप अंदर मत आना, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। ठीक है बेटी, मैं बाहर ही बैठा हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। यार राहुल, मेरे पापा बाहर गेस्ट रूम में बैठे हैं, अब मैं क्या करूँ? क्या कहा? तुम्हारे पापा बाहर गेस्ट रूम में बैठे हैं? यार ऐसे तो मैं भी फंस जाऊंगा, क्या करूं मैं? तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रहना, मैं अभी बाहर होकर आती हूँ। हाँ ठीक है, ये सही रहेगा, निकल जाओ तुम, और हाँ बाहर से लॉक कर देना, मैं यहीं पर चुप कर बैठा हूँ। ठीक है। पापा मुझे बहुत खुशी हुई, आप इतनी जल्दी आ गए। और ये आईफोन, ये मेरे लिए है ना? आप मेरे बर्थडे पर मेरे लिए लेकर आए हो ना? हाँ बेटी, मैं ये आईफोन तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। वो क्या है ना, आज तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हें ये आईफोन बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी पसंद का गिफ्ट देकर आऊँ, इसलिए मैं तुम्हारी पसंद का गिफ्ट लेकर आया हूँ। पूरे 1.5 लाख रुपए का है। पापा थैंक यू सो मच, जो आप मेरे लिए इतना महंगा गिफ्ट लेकर आए। देखो बेटी, ये गिफ्ट देने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, सच सच बताना। हाँ हाँ, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी, आप पूछो तो सही। तुम ये बताओ, तुम यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर रही हो ना, पूरा मन लगाकर? अरे पापा ये भी कोई पूछने की बात है, मैं तो पढ़ाई पूरे मन से करती हूँ। आपको तो पता ही है ना, मुझे पढ़ने लिखने का बचपन से ही कितना शौक है। बेटी एक बार बोलने से पहले सोच लो, तुम सच बोल रही हो ना? तुम सच में पढ़ाई अच्छे से कर रही हो ना? अपने बाप को धोखा तो नहीं दे रही? अरे पापा आप ये क्या बोले जा रहे हो? मैं बोल रही हूँ ना, मैं पूरे मन से पढ़ाई करती हूँ। आपको तो पता ही है ना, मुझे बचपन से ही पढ़ने लिखने का कितना शौक है, तभी तो मैं आपसे जिद करके गांव से यहाँ पर पढ़ने लिखने ही तो आई हूँ। और वैसे भी गांव में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती थी, लेकिन यहाँ पर मैं पूरे मन से पढ़ाई करती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, मैंने गांव से तुम्हें यहाँ शहर में पढ़ने के लिए भेजा है ना, मैंने तुम्हें इतनी सारी आजादी दी है, तुम यहाँ हॉस्टल में अकेली रहती हो। बेटी कहीं तुम मेरे फैसले का गलत फायदा तो नहीं उठा रही हो ना? क्या ये क्या बोले जा रहे हो पापा? आप होश में तो हो ना? मेरा मतलब है कि तुम किसी लड़के को अपने रूम में तो नहीं बुलाती हो ना? कुछ ऐसी वैसी गंदी हरकतें तो नहीं करती हो ना? आपको पता है ना कि आप क्या बोले जा रहे हो, वो भी अपनी ही बेटी के बारे में, और आपको शर्म नहीं आ रही क्या? और किसका बॉयफ्रेंड, कैसा बॉयफ्रेंड? यहाँ पर कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। बेटी मुझे पता था तुम इतनी जल्दी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करोगी, इसीलिए सबूत के तौर पर मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली थी, अभी दिखाता हूँ। ये देखो। हैप्पी बर्थडे। खुद अपनी आंखों से देख लो बेटी, तुम क्या हरकतें करती हो। और कुछ सफाई देना चाहोगे तुम? और कितना झूठ बोलोगी? गलती पे गलती कर रही हो और मुझसे झूठ बोल रही हो। बेटी
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे भरोसे का इतना गलत फायदा उठाओगे, जबकि सबके मना करने पर भी मैंने तुझे अकेले शहर में पढ़ने के लिए भेजा। बेटी, अब मुझे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। क्यों मैंने तुझे पढ़ने के लिए शहर भेजा, क्यों इतनी आजादी दी। खैर, अब तुम उस लड़के को बाहर बुलाते हो या मैं खुद खींच के लाऊं? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है, बुला जल्दी उसे बाहर। राहुल, अब बाहर आ जाओ तुम। क्या बे, तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? पढ़ने की इस उम्र में ऐसी गंदी हरकतें करते हो। खैर, अब मैं तुझे क्या बोलूं जब मेरी बेटी में ही कमी है। खैर, अब तू ये सब छोड़ और मुझे ये बता, तू इससे शादी कब करेगा? अरे नहीं नहीं, मैं भला इससे शादी क्यों करूंगा? पता नहीं इसने मेरे जैसे कितने बॉयफ्रेंड बना रखे होंगे। अरे राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, और तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो। अरे मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और ना ही मैं तुझसे कोई शादी वादी करने वाला हूँ। पता नहीं तूने मेरे जैसे कितने लड़कों से सेटिंग कर रखी होगी और ऐसे ही रूम पर बुलाती होगी। देख लिया बेटी, ये है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो 2 मिनट में ही बदल गया। इसके लिए तूने अपने बाप को धोखा दिया, अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। ये क्या जिंदगी भर तेरा साथ निभाएगा जो तेरे मुंह पर भी शादी के लिए मना कर रहा है। देख लिया बेटी, अपने माँ बाप को धोखा देने का अंजाम। जबकि मैंने तेरी पढ़ाई लिखाई के लिए क्या कुछ नहीं किया। मैंने दिन रात मेहनत की ताकि तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। तुझे हर प्रकार की आजादी दी, गांव से शहर पढ़ने के लिए भेजा। तेरी पढ़ाई का लाखों का खर्चा है साल का, फिर भी मैंने तुझे कभी मना नहीं किया। इतना कुछ करने के बाद भी तूने अपने बाप के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मुझे तो हैरानी हो रही है बेटी, कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बेटी, मैं तो अब भी तेरे लिए ये 1.5 लाख रुपए का आईफोन खरीद के लाया था ताकि तुझे खुशी हो। लेकिन बेटी, तूने तो मुझे ही हैरान कर दिया। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया था बेटी। और अब घर वापस मत आना, अब मैं चलता हूँ। राहुल, जो कुछ भी तुमने पिताजी से बोला वो सब कुछ झूठ था ना? तुम तो बोलते थे ना कि अगर पिताजी को हमारे बारे में कुछ भी पता चलेगा तो तुम मुझसे शादी करोगे, और अब तो पता चल ही गया पापा को। तो एक काम करते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं। चलो चलो ना। अबे हट, मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला तुझसे। जो लड़की अपने बाप को छोड़ सकती है वो मुझे तो किसी भी पल छोड़ सकती है। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तुझ पर। अरे तेरे बाप ने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए। जब तू उसकी सगी नहीं हुई तो मेरी क्या सगी होगी। अब जा रहा हूँ मैं, कोई शादी वादी नहीं करनी मुझे तुझसे। राहुल, ये क्या बोल रहे हो तुम? प्लीज ऐसा तो मत करो मेरे साथ। राहुल, राहुल प्लीज मेरी बात सुनो।